हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, ऑलमोस्ट आपकी जो डेट शीट है मिड टर्म एग्जाम की वो रिलीज कर दी गई है। वीडियो भी मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया, नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना। और देखिए, आपके जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, वो भी एंड में। तो आपके पास इनफ टाइम है। इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 12 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मैप्स के बारे में बात करने वाले, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। तो देखिए, मिड टर्म के एग्जाम में अगर आपको नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या आ रहा है, तो वो आपका थीम 1 एंड थीम 2 से ही आएगा ओनली, जिसके अंदर आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ये वाला चैप्टर आएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सेकंड आएगा किंग फार्मर एंड टाउन वाला। थर्ड आएगा किंगशिप कास्ट एंड क्लास। और फोर्थ आएगा थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। तो ये आपकी फर्स्ट बुक है एक तरीके से, जो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर है। देन मिडाइवल वाले के अंदर आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 लेसन है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स वाला, अल-बिरूनी वाले, जो जिसके अंदर है। और इसके बाद भक्ति सूफी ट्रेडिशन, और साथ ही जो विजयनगर है, एक साम्राज्य की राजधानी एंड एम्पीरियल कैपिटल। तो यही आपके 7 लेसन आ रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग आपको ये सारा कवर करना है। ठीक है, ये सिर्फ आपके हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड है। वहीं अगर मैप्स की बात करें तो देखिए, मैप्स जो है वो ऑफिशियली जो सीबीएसई ने कहा है उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये सीबीएसई की तरफ से ही लिया गया है, जहां पर आप देख सकते हो ये सारी जो चीजें वो आपको कवर करके जानी है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से ही मेंशन कर दिया है। ये जितने भी टाइटल आप देख रहे हो, मेजर हेडिंग, इन्हीं से रिलेटेड यही सारी चीजें, इतना सा भी आपका पोर्शन अलग नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए, जो सीबीएसई बोलती है और उससे बाहर वो बिल्कुल भी नहीं देती, स्पेशली मैप वाले सीरीज के अंदर। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज जो मैप है, जो इंपॉर्टेंट मैप्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट की, ब्रिक्स बीच एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी उनके बारे में। तो ये सारी हिस्टोरिकल साइट है हड़प्पन की, उनको आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हड़प्पा वैसे पाकिस्तान में लोकेटेड है आज के समय, तो बनावली हो गया, राखी गिडे हो गया, मोहनजोदारो, कालीबंगा, कोट दीजी, चौंदड़ू हो गया, शिल्प के लिए, क्राफ्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। बालाकोट हो गया, नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, गुजरात, लोथल और धोलावीरा तो गुजरात के अंदर ही आती है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है। आपको एक हड़प्पन जो भी हिस्टोरिकल साइट है वो आपको पता होना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक दो करके जाओ, एटलीस्ट आप सारी कवर करके जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री है वो कोई भी दे सकता है। मैं आपको बोल दो कि भाई बनावली करके चले एग्जाम में, लोथल आ जाए, तो क्या गारंटी है। तो मैप में जो भी चीजें मेंशन होती है वो सारी आपको कवर करके जानी ही पड़ती है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सेकंड देखें, किंग फार्मर एंड टाउन से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो भी जो महाजनपद और सिटी थी उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो 16 महाजनपद थे, आप जानते हो। पहले जनपद थे, फिर आगे चल के वो महाजनपद बने, गण वाला इसके अंदर रोल आता है। तो जो तक्षशिला हो गया, गंधार हो गया, कुरु, पंचाल, ये जितनी भी थी यहाँ पे सारी मेंशन की गई है। तो नंबर वाइज यहाँ पे अवंती, उज्जैन, वाराणसी, कौसला, रानीगंज, मगधा हो गया। वैसे राजगिरी है, माफ करना, वज्जी हो गया। राजगिरी वैसे कैपिटल थी पहली, मगध की, है ना। तो ये सारी आपको हिस्टोरिकल साइट पता होनी चाहिए महाजनपद की। ठीक है। इसके अलावा बात आती है किंग फार्मर एंड टाउन से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिले। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, ग्रेट अशोक जो है आप जानते हो, मनोहर मुखाकृति वाला, उनको किंग के नाम से जाना गया है, बड़ा ही जो सुंदर होते हैं। तो देखिए, वो कुषाण है। ठीक है। तो ओपरा हो गया, मेरठ, मथुरा, कांसीगंज, गुप्तास। तो यहाँ पे वहीं उसी तरह दे रखा है, सातवाहन हो गया, चोलास, चेर, पांड्या। इन सभी के बारे में जो जो अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिले, वो इन इन जगह पे देखना है। शाक्य हो गया। ठीक है। किंगडम्स एंड टाउन्स की अगर बात करें इसी लेसन के अंदर, तो किंगडम्स एंड टाउन्स आपको ये वाले याद रखने हैं, जैसे कुशांस का किंगडम हो गया, ठीक है, गुप्तास का हो गया, सातवाहन, वही जो अभी हमने कवर किया था, उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको मैप से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो देखिए, मैप वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे में आप इतनी सी भी गलती ना करके आ सकोगे। अगर आपको प्रॉब्लम है कि इसके क्वेश्चन की टाइप किस तरीके से आएगी, तो आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, उससे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल ही जाएगा, है ना। और कितने अच्छा रहेगा जब आप प्रीवियस ईयर के साथ उनके अगर आपको सॉल्यूशन भी मिल ले। अब देखिए, सीबीएसई के आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, फिर आप बोलोगे कि यार इसके आंसर मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप सिंपली ओसवाल गुरुकुल का ये जो लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर है ना, वो ले लीजिएगा।
यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए बड़े से में हिस्ट्री मेंशन कर दिया। भाई ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ लेटेस्ट आपके सिलेबस वाले जो भी है, जो प्रीवियस ईयर हो तो सारे आपको मिलेंगे। दिल्ली और दिल्ली के बाहर जितने भी पेपर होते हैं 10 साल कम नहीं होते हैं। और ये बहुत मोटी बुक है। ये लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर लेना। इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है या अदर आपकी कोई भी स्ट्रीम है, तो ये आपको काफी हेल्प करेंगे। और आप जानते हो कि सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, तो उनके आंसर भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, चलो इन सब चीजों को छोड़ो, आपको ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो होता है ना वो किस लेवल का है वो आपको काफी अच्छे से पता चल जाएगा। और खास तौर पे बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि यार मैप के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं, कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे। तो उन सभी की टाइप्स जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, सबसे बेस्ट है, आप ले लीजिएगा। आपके ये ना केवल मिड टर्म एग्जाम के लिए बल्कि प्री बोर्ड एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, कंप्लीट सभी में आपको हेल्प करेगा। 800 प्लस से ज्यादा इसके पेजेस है, आप आइडिया लगा लीजिएगा कि कितना सारा सॉल्यूशन आपको हर एक एग्जाम का, छोटे मोटे जो भी होते, चाहे वो कंपार्टमेंट तक के एग्जाम क्यों ना हो, सब इसके अंदर मिलेगा। और ये कोई ओल्ड नहीं है, आप देख सकते हो 2024 में ही ये लॉन्च हुआ था जब आपका सिलेबस आया था सीबीएसई की साइड से। ठीक है, तो ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लास 12 के जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है वैसे तो आपको सभी का मिल जाएगा, स्पेशली मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आप ले लीजिएगा, वहां पे आपको सारे मैप के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा थिंक अप बिलीव्स एंड बिल्डिंग वाले चैप्टर में से जो बुद्धिस्ट साइड थी ना मेजर, गौतम बुद्ध जी, जी हाँ, जैसे लुम्बिनी हो गया, ठीक है, सांची हो गया, अजंता हो गया, ये तो बड़ी फेमस है, अमरावती, नागार्जुन, बोध गया, ये तो बड़ी फेमस साइट्स थी, वैसे भी बच्चों के माइंड में रहती है, तो आप एटलीस्ट इन्हें जरूर करके जाइएगा। और उसी के बाद जो लास्ट लेसन है आपका द इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर और उसके कंटेम्प्रेरी जो सल्तनत थी उनसे रिलेटेड। तो विजयनगर एम्पायर आपको पता है कि ये बिल्कुल साउथ इंडिया की साइड में ज्यादा था, तो ऊपर वाला साइड तो पूरी खाली रहेगी, नीचे वाली साइड में जितने भी आपको देखना है, जैसे बीजापुर हो गया, ये बड़ा फेमस है, मैसूर हो गया, ठीक है, तो त्रावणकोर हो गया, वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, और विजयनगर आपका बिल्कुल यहाँ पर है। तो ये आपको जितनी भी सल्तनत हैं कंटेम्पररी, वो आपको कवर करके जानी है। तो इनसे बाहर इतना सभी नहीं आएगा, मैं इस चीज की आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कवर करके आराम से जाइएगा। ठीक है, तो ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सारे थे, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। और ओसवाल गुरुकुल का जो क्वेश्चन बैंक है वो बिल्कुल भी परचेज करना ना भूलेगा, क्योंकि वो आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, शॉर्ट सिंपल रखी है मैंने, कोई ज्यादा वो नहीं करा। बाकी जो चैप्टर की वन शॉट वीडियो वो मैं आपके लिए अलग से अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।